क्लास हमने पिछली क्लास में हिंदी का अध्याय 2 वर्ण पढ़ा था। ठीक है, आज हम इस अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप सभी अध्याय 2 का पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। अभ्यास कार्य, कितना सीखा। ये अभ्यास कार्य आपको आपकी बुक में ही नोट करना है। आपको इसके लिए कोई अलग से नोटबुक में काम नहीं करना है। बुक में आपको स्पेस दिया हुआ है, आप उसी में आंसर्स लिख सकते हैं। आपको अलग से नोटबुक में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प पर चिन्ह, यह आपका जो राइट का निशान है लगाइए। पहला प्रश्न है, हाथी शब्द में ध्वनियाँ हैं। हाथी शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? 2 या फिर 4? देखो, अगर हम ऐसे देखें हाथी तो आप सोचेंगे 2 है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि हर जो आपका वर्ण होता है उसमें अ साउंड पहले से ही मिक्स होता है या फिर कोई मात्रा होती है। तो हा, एक आ, दूसरा आ की मात्रा, तो ये आ का साउंड हुआ बड़े आ का, तो 2, थ 3 और ई 4, तो कितने हुए? 4। 4 के आगे टिक कर लीजिए। स्वरों की संख्या, स्वर कितने होते हैं? 33 या फिर 11? स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, तो 11 पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है, ए स्वर की मात्रा है। अब ये तो आप सभी को पता होगा, जो हम ए लिखते हैं उसकी मात्रा क्या होती है? ये वाली। ठीक है, तो इसके आगे टिक कर लीजिए। ये क्या है? ऊ की मात्रा। वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है। जब हम वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं तो क्या कहलाता है? वर्णमाला या भाषा? वो कहलाता है वर्णमाला। जब हम स्वर और मतलब वर्ण में सभी आ गया, स्वर, व्यंजन और संयुक्त स्वर सभी को जब हम क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं, तो वो वर्णमाला कहलाता है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको बांटा नहीं जा सकता। जैसे वाक्य तोड़ते हैं तो बनता है शब्द, शब्द तोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्या हमारे पास बचता है? वर्ण। ठीक है, तो वर्ण क्या हुआ? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला है, डैश स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वतंत्र ध्वनियां क्या है? स्वर, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, तो स्वर क्या हुआ? आपकी स्वतंत्र ध्वनियां। जैसे व्यंजन होते हैं, उनमें अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में छोटा अ का स्वर पहले से ही जुड़ा होता है, लेकिन स्वरों में अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जा सकती है, तो स्वर। अगला है, अनुस्वार का उच्चारण डैश से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है, अगला है, डैश स्वर की मात्रा नहीं होती। सभी स्वरों की मात्रा होती है, सिर्फ एक स्वर को छोड़कर, वो क्या है? छोटा अ। ठीक है, छोटे अ की मात्रा नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको वाक्य दिए हुए हैं जिनके आगे आपको स्पेस दिया है। आपको सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का मार्क करना है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। बिल्कुल सही, जैसा मैंने आपको अभी बताया, स्वरों के उच्चारण के लिए अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगला है, वर्णों के लिखित रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्णों का जो लिखित रूप होता है उसे ध्वनि कहते हैं? नहीं, क्योंकि ध्वनि क्या होती है? ध्वनि तो आवाज़ होती है जो हम अपने मुख से निकालते हैं, तो वो उसका लिखित रूप तो नहीं हुआ, वो तो उच्चारित रूप हुआ। जो हमने आवाज़ निकाली, लिखा तो नहीं ना, उसको आवाज़ ही तो निकाली, ध्वनि आवाज़ हो गई, तो ये वाक्य गलत है। ठीक है, अगला है, वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है। वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है? बिल्कुल गलत। वर्णों के 3 भाग होते हैं। ठीक है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, अगला है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। ये बिल्कुल सही है। ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जो 2 व्यंजनों के मेल से मिलकर बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, चित्र देखकर उसके नाम में सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। अब यहाँ पर आपको सही अनुनासिक या अनुस्वार लगाना है। अनुस्वार हो गया जो आप बिंदु लगाते हैं, अनुनासिक जो चंद्र बिंदु लगाते हैं। जब हम आँख लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। ठीक है, तो अनुनासिक लगाइए। हंस में यहाँ पर बच्चे ने गलत लिखा है, यहाँ पर
यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अनुस्वार यानी ओनली बिंदु। ठीक है, अगला है झंडा। झंडा में क्या आएगा, अनुस्वार यानी बिंदु। चांद में आपका अनुनासिक आता है, चंद्र बिंदु। ठीक है, बंदर में आपका अनुस्वार आता है, बिंदु। अंगूर में भी बिंदु। दांत में आपका आता है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाती है। अगला है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें कहते हैं व्यंजन, और स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती तो वो क्या होते हैं, स्वर। या आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है।